प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ रहे थे। अब तक हमने व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य निकालना और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य निकालना सीख लिया। हमने एक सूत्र भी लिखा था, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। वर्गीकृत बारंबारता बंटन आपको पता है, इसमें क्या होता है, वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है। बड़े मान होते हैं तो उनको वर्ग अंतराल में लिखते हैं। वर्ग अंतराल में एक तो होती है निम्न सीमा, एक उच्च सीमा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 अलग अलग वर्ग अंतराल दिए हुए रहते हैं और उनकी बारंबारता दी हुई रहती है। तो अब इसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, जो उच्च सीमा और निम्न सीमा है हर वर्ग अंतराल की, उन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे। जो आएगा उसको अपन मान लेंगे x। तो ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में बदल जाएगा, यही सवाल। बस ये एक कॉलम इसमें और बढ़ जाता है। फिर आगे की प्रक्रिया जो अपन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में सीख के आए वही है, वही सूत्र काम में आएगा। इसमें नया काम क्या करना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के हर वर्ग अंतराल की और 2 का भाग देना है। तो इसको अपन मान लेंगे x, चर x का मान, और वो जो वर्ग अंतराल की बारंबारता है वह है इस x की बारंबारता हो जाएगी। और अपन फिर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में जैसे एफ एक्स निकालते थे, फिर एफ को एक्स से गुणा करते थे, वैसे गुणा करेंगे और फिर सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई से आगे गणना करते हैं। तो अपन क्या है, प्रश्नावली 17.1 का कोई सवाल करके देखते हैं तो वो विधि अच्छी तरह और समझ में आ जाएगी। प्रश्नावली 17.3 इसका पहला सवाल है और अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से उच्च, और बारंबारता 0 से 10 की 9, 10 से 20 वर्ग अंतराल की 12, 20 से 30 वर्ग अंतराल की 15, 30 से 40 वर्ग अंतराल की 10 और 40 से 50 वर्ग अंतराल की 14। अब अपने को क्या करना है, ये जो वर्ग अंतराल है ना 0 से 10, 10 से 20, इन दोनों को 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो 5। ऐसे 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, 2 का भाग देंगे तो 15। ऐसे 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25। इस तरीके से अपन ये ऊर्ध्वाधर सारणी बनाते हैं, जैसा कल अपन ने किया था। इस प्रकार से हम सारणी बना लेते हैं। पहले तो वर्ग देख लिए 0 से 10, 10 से 20। अब इनका माध्य निकाल लिया, 0 और 10 को जोड़ के 2 का भाग दिया तो 5, 10 और 20 को जोड़ के जोड़ा तो 30, 2 का भाग दिया तो 15। ऐसे ही x का मान 25, 35, 45 और इनकी संगत बारंबारताएं जो प्रश्न में दी हुई है 9, 12, 15, 10, 14। अब अपन वही तरीका एफ एक्स निकालेंगे। 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 45, 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180, 25 को 15 से गुणा करेंगे तो 375। गुणा करके चेक कर लेना। 35 को 10 से गुणा करेंगे तो 350 और 45 को 14 से गुणा करेंगे तो 630। अब क्या निकालेंगे अपन, एक तो निकालेंगे अपन सिग्मा एफ आई। इनका योगफल करेंगे, 9 में 12 जोड़ेंगे 21, 21 में 15 जोड़ेंगे 36,
36 में 10 जोड़ेंगे 46, 46 में 14 जोड़ेंगे तो योगफल आ गया अपने पास 60। और अब इधर से अपन इस चौथे कॉलम से क्या निकालेंगे, सिग्मा FI XI। जोड़ो, इसकी योगफल आएगा अपने पास 1580। सिग्मा FI XI प्राप्त हुआ 1580 और सिग्मा FI अपने को प्राप्त हुआ 60। अब अपने कुछ नहीं करना, अब अपने को सूत्र लिखना है और आगे की गणना करनी। समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। समांतर माध्य का सूत्र x बार बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। सिग्मा FI XI है 1580 और सिग्मा FI है 60, तो 1580 में 60 का भाग दे देंगे। भाग दो सब। भाग देने पर अपने को प्राप्त होता है 26.33। ये आ गया अपने पास समांतर। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो तो इस प्रकार अपन समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। वर्ग अंतराल का उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो XI आ जाएगा, फिर FI, फिर FX निकालना है और सूत्र में मान रख के हल करना है। इसके बाद अपन 17.3 का करते हैं 5वां प्रश्न। पांचवें प्रश्न में अपने को भार दे रखा है 40 से 50 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या 10 है, 50 से 60 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या 25, 60 से 70 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या 28, 70 से 80 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या 12 और 80 से 90 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या 10 और 90 से 100 किलोग्राम वाले छात्रों की संख्या 15 है। अब इनका अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो इसकी भी अपन वो ऊर्ध्वाधर सारणी बनाते हैं। पहले हमने इसको ऊर्ध्वाधर बना लिया सारणी को। अब ये जो भार दे रखा है किलोग्राम में 40 से 50, 50 से 60, अब उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग दे के अपन ने XI निकाला है। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45। तो XI का मान आ गया 45। ऐसे ही 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110, 110 में 2 का भाग देंगे तो 55। इस तरीके से अपने को x के मान प्राप्त हो गए 45, 55, 65, 75, 85, 95 और इनकी बारंबारता अपने को दी हुई है 10, 25, 28, 12, 10, 15। अब वही तरीका अपना अपन FI XI निकालेंगे। 45 को 10 से गुणा करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 450 और 55 को 25 से करेंगे तो 1375, 65 को 28 से गुणा करेंगे तो 1820 और 75 को 12 से करेंगे तो 900 और 850 को 85 को 10 से करेंगे तो 850 और 95 को 15 से करेंगे तो 1400। ये गणना थोड़ी सही ढंग से करना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक गुणा गलत हो गया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे अपन, सिग्मा FI और सिग्मा FI XI। अपने को सिग्मा FI प्राप्त हुआ, इसका तीसरे स्तंभ का योगफल किया तो अपने को प्राप्त हुआ 100। ऐसे ही FI XI वाला चौथा कॉलम है, इसका योगफल किया तो अपने को प्राप्त हुआ 6820। अब अपन माध्य का सूत्र लिख लेते हैं। माध्य का सूत्र है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। सिग्मा FI XI का मान अपने के पास क्या प्राप्त हुआ 6820 और सिग्मा FI का मान है 100।
अब इसमें भाग देना 6800, ये बहुत सरल भाग, नीचे 2 शून्य आ रहे हैं तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो अपने पास प्राप्त होगा 68.2। तो समांतर माध्य निकल गया, दिए गए वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी का अपने को माध्य प्राप्त हुआ 68.2। प्रश्नावली 17.3 में ये 6 प्रश्न हैं, उनको हल करके देखें। अब एक बात ये देखो, अभी जैसे ये सवाल किया अपने को, जैसे ये बड़े आंकड़े हैं तो अपने को थोड़ा गुणा में इनमें समय भी लग रहा है, गलती होने की संभावना भी है ना। तो एक छोटी विधि है जिसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि, समांतर माध्य निकालने की कल्पित माध्य विधि। तो कल हम उस विधि के बारे में पढ़ेंगे। आज इस 17.3 के ये 6 सवाल करके देखने हैं आपको। धन्यवाद।